तो आज हमारे साथ हैं स्वाति असवाल और आप सभी का स्वागत है कैलकुलस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। स्वाति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। स्वाति जो है क्लास 9th क्लास से लेके क्लास 12th क्लास तक ये जो है कैलकुलस के विद्यार्थी रहे हैं और क्लास 10th में भी इनकी जो है 85% सुपर आई थी, लगभग 86-87 कुछ थी। और क्लास 12th में भी अभी जो सीबीएसई का अपना रिजल्ट आया है उसमें जो है 88.6 ऑलमोस्ट अपन 89-90% कह सकते हैं इन्होंने स्कोर किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी परसेंटेज है। और जिस प्रकार का पेपर का पैटर्न रहा, थोड़े बहुत चेंजेस में आप लोगों ने भी देखे होंगे, फिजिक्स का पेपर कैसा था, फिर भी जो है बच्ची लगी रही और 89% तक पहुंची। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बेटा। और हम आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे कि जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से बच्चे जो हैं अच्छी परसेंटेज लेके आ सकते हैं। क्या क्या एक अच्छे बच्चे की क्या पहचान है, आप किसे एक अच्छा बच्चा मानते हैं? ऐसा बच्चा जो अपने कंटिन्यू रूल को फॉलो करें। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे आप जानते हैं कैमरे को उस तरह के फेस नहीं कर पाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि बच्चा कंटिन्यूटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, कि बच्चा डेली आए। और जैसे हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं, अगर वो कैलकुलस में आ रहा है 9th क्लास में तो वो 12th क्लास तक रहे, वो देखे हर टीचर को समझे। क्योंकि एक टीचर है, अगर हम बार बार चेंज कर रहे हैं तो हमारी और उनकी फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं सेम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अपने आप जो है बहुत बढ़िया बात बोली इसने। ये बच्ची क्लास 9th में हमारे पास आई थी। तो अब ये जो कहना चाह रही है आप समझ पा रहे हैं इसने क्या बोला है कि जब बच्चा हमारे पास 9th क्लास में आता है ना, तो हम उसको जिस तरह से उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं और एक बच्चे से हमारा एक बॉन्ड बनता है, बच्चे की फ्रीक्वेंसी हमसे मैच होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बच्चे से मैच होती है, तो फिर हमारे लिए पढ़ाना और बच्चे के लिए पढ़ना बहुत आसान काम हो जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपने बोली है। और कुछ बातें बताएं आप कैलकुलस की कि बच्चे को कैलकुलस अगर ज्वाइन करना क्यों चाहिए, मतलब क्या आपको क्या अच्छा लगा कि आपने 4 साल तक मैं आपके परिवार का भी जो है थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। 4 साल तक आप पढ़े, आपकी परिवार में आपकी जो बड़ी बहन है स्वाति असवाल, सृष्टि असवाल, वो भी हमारे पास पढ़ी हुई हैं, और सुजल असवाल हैं, वो भी हमारे पास पढ़े हुए हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, धीरे धीरे उनका भी बात आएगी आपके सामने। तो क्या ऐसा आप देखते हैं, मतलब क्या अच्छा लगा आपको कैलकुलस में जो आप बोलना चाहेंगे? कैलकुलस में एक तो एक्सपीरियंस टीचर है, कंटिन्यू क्लासेस होती है, तो जो हमें डाउट होते हैं डाउट क्लियरेंस के लिए क्लासेस हो जाती है हम बोलते हैं। और क्या होता है फिक्स टेस्ट सीरीज चलती है, यहाँ पे टाइम टेबल होता है कि आज इतना पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, ये कितनी अच्छी अच्छी बातें जो है बच्ची बता रही है। एक तो एक्सपीरियंस टीचर है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं और डाउट जो उनको पूछना होता है उस समय उनके डाउट क्लासेस लग जाती है। अगर आज बच्चे ने बोला कि सर आज मैथ बायो की क्लास ना करके फिजिक्स केमिस्ट्री की बड़ी क्लासेस कर दीजिए, तो उस हिसाब से बड़ी क्लासेस हम लोग जैसे 1.5 घंटा 2 घंटे की हम लोग केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस कर देते हैं, ताकि बच्चा उसमें थोड़ा सा और अपने आप को निखार पाए। टीचर के हिसाब से भी क्लास को हम लोग चेंज करते रहते हैं। टीचर ने कह दिया कि आज मुझे 2 घंटे की क्लास की जरूरत है, तो बाकी क्लासेस को उसके हिसाब से मैनेज करके फिर उस क्लास को 2 घंटे का कर दिया जाता है। और आप कुछ बताना चाहें तो टेस्ट सीरीज आपने बोला, बहुत बढ़िया बात है, टेस्ट वगैरह होते हैं। अब देखिए आप भी समझिए कि अगर कोई बच्चा 4 साल से हमारे पास पढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो कैलकुलस ने दिया ही होगा बच्चों को। हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना, जो बच्चे अपने कुछ बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, कुछ बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं, कुछ IIT में हैं, कुछ NIT में हैं, कुछ जो है आपके हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में है, कुछ ऋषिकेश एम्स में है। तो अलग अलग जगह पर बच्चे जो हैं हमारे इस समय हैं जिनको हमने पढ़ाया है। और इस बच्चे का जो सपना है, वैसे तो ये PCM की विद्यार्थी हैं और हमारे जब डिस्कशन हो रहा था तो इनका जो सपना है, हालांकि 11th क्लास में ही इन्होंने बता दिया था कि क्या करना चाहती हैं आगे। अभी इनका सपना है कि जो गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं जैसे कि आपका SSC CGL हो गया और आगे चल के UPSC है, इन सब की जो है इनकी प्लानिंग चल रही है कि हम किस तरीके से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आप PCM है तो आपको IIT में ही जाना है, NIT में ही जाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने मन से चलिए, काम वो करिए जिसमें आपका मन लगे। और कुछ कहना चाहेंगे बेटा? कि हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करनी चाहिए और रिवीजन करना है सब चीज़ों का। और इस बच्चे के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखो, आजकल मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे 2 बजे 3 बजे वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं सर हमें नींद आ रही है, ये आ रही है। आप इनसे पूछिए आप मॉर्निंग में कितने बजे आते थे हमारे पास 10th क्लास में? 5 बजे। ये 5 बजे जो है कभी कभी इनकी क्लासेस होती थी। इवन उस समय मेरा मन नहीं रहता था पढ़ाने का, यार सुबह सुबह लोग बच्चे जो है परेशान कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये और इनके जो बाकी उस समय स्टूडेंट हुआ करते थे 30-40 बच्चे, वो 25 बच्चों का बैच था इनका, वो सारे के सारे बच्चे जो है सुबह 5 बजे आते थे। अभी भी 12th क्लास में सर सुबह 5 बजे डाउट्स बता दीजिए, सर इतने बजे डाउट बता दीजिए, 2 बजे बता दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक अच्छी परसेंटेज तक पहुंच सकते हैं। और आपको, आपके परिवार को, आपके विद्यालय को, आपके सभी जितने भी रिश्तेदार हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस तरह से आगे बढ़ें। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच।